मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की थी, तस्वीरें बनाने का भी शौक़ था काफ़ी ज़्यादा, और कैलीग्राफी हो रही है, थोड़ा सा रुझान इंटीरियर की तरफ भी मेरा था, तो फिर मैंने उसमें कोर्सेज़ किए। मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे भी आ गई इंटीरियर्स के साथ। थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। डॉक्टर को डॉक्टर कह के बुलाया जाता है, तो ठेकेदार को ठेकेदार क्यों नहीं कह के बुलाया जा सकता। मज़दूर भाई जो होते हैं इनसे कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो कैसे हैंडल करते हैं? आप जैसे लोगों को ट्रीट करते हैं ना, वो आपको उसी तरह से पे बैक करते हैं। मुझे अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा उनसियत है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग पाकिस्तान खबर टीवी एंड मी माई सेल्फ योर होस्ट मिशी नईम। व्यूअर्स, आज जो हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने एक बहुत ही यूनिक काम किया है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले स्टेटमेंट यही माइंड में आती है कि दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर स्पेशली फॉर फीमेल्स, राइट। लेकिन हमारी जो आज की गेस्ट हैं, इन्होंने स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट को ब्रेक करते हुए कंस्ट्रक्शन को अपना प्रोफेशन बना लिया, और इस तरह के बहुत से इन्होंने मज़े के प्रोजेक्ट्स किए। इनसे जानते हैं कि ये शौक़ कब, कैसे और क्यों आया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ख़वातीन जो हैं वो एक सॉफ्ट काम को प्रेफर करती हैं, आपने इतना हार्ड वर्क क्यों चूज़ किया? स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि हार्ड वर्क है, दूसरों को देखने में भी ऐसे ही लगता है कि ये हार्ड वर्क है, लेकिन ज़ाहिर बात है कोई भी काम स्टार्ट करने में स्ट्रगल तो होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अगर मैनेज हो जाए ना तो फिर इतना हार्ड रहता नहीं है। ये सिर्फ कहने को है कि हार्ड काम है। ठीक है मैडम, मुझे ये बताइएगा कि आपकी स्टडीज़ भी इसी से रिलेटेड है? नहीं, मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की थी, और कलर्स के साथ मुझे बहुत मज़ा आता था। तो लेकिन ये है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आपको इतना अब स्कोप नज़र नहीं आता, क्योंकि हर कोई अब इसकी तरफ ज़्यादा ट्रेंड में हो गया। तो एक पैशन था मेरे अंदर कि मुझे हर वक्त होता था कलर्स का, सेटिंग्स का, या इस तरह से। तो मैंने फिर अपना थोड़ा सा रुझान इंटीरियर की तरफ भी मेरा था, तो फिर मैंने उसमें कोर्सेज़ किए, और फिर मैंने इंटीरियर की फ़ील्ड ज्वाइन कर ली। मैडम, आप घरों की कंस्ट्रक्शन से लेके घरों की फिनिशिंग तक का काम सारा अपनी निगरानी में कराती? जी बिल्कुल ऐसा ही है, सारा A to Z जिसे कहते हैं, क्योंकि वो फिर हमारे लिए इजी हो जाता है। किसी और को किया हुआ काम जब हम लोग करते हैं तो उसमें से फिर जाहिर बात है हमारा भी फ़र्ज़ बन जाता है एक तरह से कि गलतियाँ निकालें, तो इसलिए फिर कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि हमारा अपना काम होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस सोसाइटी में बेसिकली सबसे पहले तो फीमेल को काम करने नहीं दिया जाता था, ऊपर से ऐसा काम आपने चूज़ किया, तो क्या क्या हर्डल्स आपने फेस की? ऐसा आप नहीं कह सकते। थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, हस्बैंड ने सपोर्ट किया। बस उन्होंने यही कहा था कि देख लो, थोड़ा हार्ड काम है, कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो। लेकिन क्योंकि चीज़ें ग्रेजुअली हुई, आप आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीज़ों को सीखा, तो करते करते इतना मुश्किल नहीं लगा। कुछ चीज़ें फ़ेस की मैंने, क्लाइंट्स की तरफ से फ़ेस की, लेबर की तरफ से फ़ेस की, क्योंकि बीइंग अ फ़ीमेल, आपको पता है हमारा माशरा मेल डोमिनेटेड माशरा है, तो आपको एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट हो ही गई है अब कुछ ना कुछ मेरे काम की। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि फ़ीमेल्स को तो बहुत शौक होता है, या उनके नेम के साथ डॉक्टर लगे, या कुछ इस तरह का प्रोफेसर लगे, तो आपको आपके नेम के साथ जब टैग लगता है, ठेकेदारनी का टैग जब लगता है आपको, तो क्या फ़ील होता है? जिस वक्त मैं इस फील्ड में आई थी तो तब तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था इस बात का, और फ़ील भी नहीं किया था कि आगे जाके मुझे ये कहा जाएगा। तो बस वो जिस टाइम पे मैंने ये सुना, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा स्टार्ट में, फिर मैंने कहा क्यों नहीं, एक प्रोफेशन है, और जब डॉक्टर को डॉक्टर कह के बुलाया जाता है, तो ठेकेदार को ठेकेदार क्यों नहीं कह के बुलाया जा सकता। तो बस फिर अब बुरा नहीं लगता, और अच्छा भी लगता है, क्योंकि बहुत कम फीमेल्स मैंने इस प्रोफेशन में देखी हैं जिसमें मैं हूँ। ये नहीं है कि मैं पहली हूँ, बट ये है कि और भी ख़वातीन हैं, लेकिन शायद आप ये कह सकते हैं कि इतने हाई लेवल तक अभी कोई पहुंचा नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी आप लोगों ने इज़्ज़त दी और मुझे यहाँ पे बुलाया। ठीक है, आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था इस फील्ड में वो क्या था और कौन सा ईयर था? ऑलमोस्ट आप कह सकती हैं कि 2016 की बात है, और 7-8 साल हो गए हैं मुझे आते हुए। तो सबसे पहले यही था कि हाउस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एक जानने वालों का, और उनका इंटीरियर का ही काम था। अच्छा, इस फील्ड में ठेकेदारनी का रोल तो बाद में आता है, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड वर्किंग कितनी है?
पहले एक ज़माना था कि जिस वक्त ठेकेदार कॉपी पेन्स पकड़ के रजिस्टर भरते थे और सब कुछ हो जाता था, लेकिन अब क्योंकि आईटी का ज़माना है, हर चीज़ इतनी इजी हो गई है, तो हम भी तकरीबन 60% अपना काम जो है ना वो कंप्यूटर पे ही कर लेते हैं। हिसाब किताब लगाना, उसका डिज़ाइन बनाना, उसके 3D प्लान्स या इंटीरियर के प्लान्स, मतलब कि आप ये कहें कि सवाए एक हम वहाँ पे ईंटों सीमेंट से कंप्यूटर पे एक वो नहीं बनाते, बट हर काम कंप्यूटर के ऊपर होता है। मजदूर भाई जो होते हैं इनसे कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो कैसे हैंडल करते हैं? आप जैसे लोगों को ट्रीट करते हैं ना, वो आपको उसी तरह से पे बैक करते हैं। शुरू में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, सुनते नहीं थे मेरी बात, कहते थे खातून बोल रही है, खैर है बोलने दो, गुस्सा भी करना पड़ता था। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे अगर हम प्यार से बात करें, आराम से बात करें, उनकी मजबूरियों को समझें, क्योंकि हम ना उनके प्रॉब्लम्स नहीं समझते। एक मज़दूर तबका है वो कितना को कमा लेता होगा, तो उन सारी चीज़ों को मैं मद्देनज़र रखते हुए उनसे बातचीत भी करती हूँ। उसी तरीके से वो मुझे पे बैक भी करते हैं। अगर मैं उनको कहती हूँ जी आज रात लगानी है, हमने काम करना है, आज नहीं जाना, ये आज ख़त्म करना है, तो वो उसको भी करके जाते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ती हैं तो एक ही स्पेसिफिक टीम होती है जो आपका काम आपके साथ काम करी होती है, या डिफरेंट टीम्स होती हैं? नहीं, हमारी डिफरेंट टीम्स हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि हमारे 2-3 प्रोजेक्ट इकट्ठे स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि एक टीम पे इतना प्रेशर डालें। ज़ाहिर बात है, एक बंदा कितना को काम कर सकता है। इतनी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, इसमें जो लाइक फ़ीमेल की सुपरविजन में काम करना बड़ा मुश्किल है, और उसकी बातें सुना, तो कैसे हैंडल करती हैं इस सिचुएशन को, और उनका क्या रिएक्शन होता है? जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन ये कि जब आप अपने आप को मनवा देते हैं ना कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, या आपके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा आ जाती है, प्रैक्टिकल चीज़ें कर करके आपको बहुत नॉलेज आ जाती है, तो फिर आप अपनी बात को इंडोर्स भी कर सकते हैं, मनवा भी सकते हैं और साबित भी कर सकते हैं। तो इसलिए फिर यही हो जाता है कि आप देखें, मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जिसमें कोई खातून आने का सोच भी नहीं सकती। बहुत कम है हमारी बहनें जो इसमें हैं, लेकिन ये है कि एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना आसान नहीं होता जिसमें आपने काम जो है वो सब मेल वर्कर से करना है। अच्छा, आपने जिक्र किया आप मैरिड हैं, तो लाइक जैसे पाकिस्तानी माशरे में पोर्ट्रे किया जाता है एक इन लॉज की फैमिली को कि ये जो है वो बहुत ही डरावने तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो कितने सपोर्टिव? के स्टार्ट में जब उनको ये पता चला कि मैं ये करना चाहती हूँ, इंटीरियर तक तो ठीक था, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन में आई तो उनको थोड़ा सा ये था कि जी तुम कैसे संभालोगी चीज़ों को। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कोई नहीं, ट्राई तो करो, करके देखो, कर लोगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्टिव है मेरे फैमिली वाले भी, इन लॉज भी। अच्छा, अभी तक का सबसे महंगा तरीन घर कौन सा आपने बनाया? महंगा तरीन तो नहीं कह सकते, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ब्रेक इवन पे हम लोगों के चल रहे होते हैं, तो तकरीबन आप कह लें कि करोड़ तक होगा, 1.5-2, मतलब कि कनाल का घर भी बनाया, 10 मरले का भी बनाया। फिर सेकेंडली ये भी आ जाता है ना, क्लाइंट आपसे क्या मांग रहा है, उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है आपका। ठीक है मैडम, मुझे बताएं कि आपने घरों की तामीर के अलावा और कौन कौन सी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया? इसके अलावा हम लोगों ने गेस्ट रूम्स भी बनाए हैं, हॉस्पिटल्स भी, मस्जिद में भी हम लोगों ने बनाई हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमारा काफ़ी काम चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिडिल क्लास के घर की कॉस्ट कितनी पड़ जाती है एस्टिमेट? ये डिपेंड करता है एरिया पे। पहले होता था कि हम नॉर्मल घर एक 10 मरले का बनाया करते थे, लेकिन क्योंकि अब एकदम से बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हो गए हैं, तो लोग 10 मरले से सीधा 5 मरले पे आ गए हैं, और अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग 3.5 मरले तक भी आ गए हैं। हालांकि वो जगह बहुत थोड़ी होती है, लेकिन क्योंकि एक बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास आप कह लें, उनका इतना होता ही नहीं है कि वो एक बड़ा घर अफोर्ड कर सके। इसके अलावा आपने जो अभी तक का बेस्ट वन प्रोजेक्ट था आपका, वो कौन सा रहा? कंस्ट्रक्शन से हट के है वो प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे तस्वीरें बनाने का भी शौक़ था काफ़ी ज़्यादा, और कैलीग्राफी हो रही है, तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था गैलरी बनाने का, वो KPK में किया था। तो वो आज तक का जिसे कहते हैं ना मेरा बेस्ट प्रोजेक्ट मेरे लिहाज से, क्योंकि उसमें मुझे ख़ुद वो पेंटिंग्स बनानी थी और कोई चीज़ क्रिएट करनी थी, तो वो मेरा आज तक का मुझे ख़ुद लगता है कि वो बेस्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है मैडम, देखने वालों को कोई टिप्स देंगी कंस्ट्रक्शन के लिए? कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो यूज़ की जाएँ? ज़लज़ले बहुत आ रहे हैं, कैसे बचा जाए? जहाँ तक आप ज़लज़ले की बात कर रही हैं,
हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम एक आम ऐसे बंदे को लेके अपना घर तामीर करवाना शुरू कर देते हैं सिर्फ पैसे बचाने के लिए, कि जिसको कोई नॉलेज नहीं होती है। आप प्रॉपर आर्किटेक्ट हायर करें, आप प्रॉपर अपना सॉइल टेस्ट कराएं, आप अपने इंजीनियर को हायर करवाएं कि जी हमें ये बताएं कि हमारी जो ज़मीन है उसकी क्या खसूसियात है, यहाँ पे अगर हम एक घर बनाते हैं तो हमारा किस तरह का वो होना चाहिए, बुनियाद कौन सी होनी चाहिए। हम बुनियाद ही सही नहीं रखते अपने घर की, तो फिर हम ये कैसे उम्मीद करते हैं कि जी हमारा घर ज़लज़ले को सस्टेन कर पाएगा। इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करी हैं, इतना अच्छा अर्न भी करती होंगी आप, तो मैं ये चाहूँगी कि आपको अगर पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिले तो आप कंसिडर करेंगे इसको? अगर आप इस लिहाज से कह रही हैं कि पाकिस्तान से बाहर फिरने पर आने के लिए बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की इतनी खूबसूरत दुनिया है और देखने के लिए तो इंसान को जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये बात करती हैं कि रिहाइश के लिए बाहर जाना चाहिए, तो उसमें फिर दो बातें आ जाती हैं। वो ये है कि जब मेरा सारा प्रोफेशन पाकिस्तान में है तो मैं यहाँ से छोड़ के क्यों जाऊँगी, और दूसरी बात यह है कि मुझे अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा उनसियत है। मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान से बाहर आवाम जा रही है, जो नौजवान जिनको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, डिग्रीज़ हैं उनके पास, तो आपको लगता है कि आप इतना अच्छा अर्न कर रही हैं, आपकी कोई डिग्री का रोल था? लाइक आपकी डिग्री भी इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसमें कितना डिग्री का कितना रोल था? डिग्री का आप ये कह सकते हैं कि आप जब पढ़ाई करते हैं ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको ये होता है कि जी आपने एक माइलस्टोन सर कर लिया है। लेकिन आपका लाजमी नहीं है कि जो प्रोफेशन हो वो आपसे डिग्री रिलेटेड हो। बहुत कम, आप ये समझ जाए 5% 4% ऐसे लोग हैं जो अपने प्रोफेशन को आगे लेके चल रहे हैं, स्पेशली डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, वही लेके आगे चल रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो अब अपनी आगे जाके फील्ड चेंज कर लेते हैं कि जी हमारा तो शायद इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मेरा भी इसी तरह है कि मैंने डिग्री किसी और चीज़ में ली थी और प्रोफेशन मैंने कोई और चूज़ किया। लेकिन यंग जो जनरेशन है ना, उसको गाइडलाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, पाकिस्तान से बाहर जाने वाले नौजवानों के लिए एक मैसेज? पाकिस्तान से बाहर जाने वालों के लिए तो यही मैसेज मैं देती होती हूँ कि बाहर जाके जो इतने साल पहले उन्होंने मेहनत करनी है, क्योंकि वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, तो वही बात है। आपने उधर जाके जो स्ट्रगल करनी है, जो आप यहाँ रह के कर सकते हैं और अपनों के पास रह के कर सकते हैं। अच्छा मैडम, इस फील्ड के बिगनर्स के लिए कोई मैसेज, जो इस फील्ड को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना उनका इस फील्ड की तरफ शौक़ है उनके लिए? जी मैं यंगस्टर को यही कहना चाहूँगी कि इस फील्ड में आने से पहले उनको पूरी की पूरी जो है ना नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हम लोगों का ख्वाहिश होती है कि हम अपना घर बनाएं, जिसकी वजह से ये होता है हमें कि हम एक ऐसे बंदे को अपना काम दें जो एक मज़बूत और अच्छा घर बनाए। लेकिन अगर हमारे यंगस्टर ये समझें कि ये बहुत इजी काम है और हम इसको ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी उनसे बस यही गुजारिश है कि इस प्रोफेशन में आने से पहले इसकी, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से चीज़ें सीखें और प्रैक्टिकली सीखें, क्योंकि पेपर पे और कंप्यूटर पे तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जो प्रैक्टिकल फील्ड है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं सीखेंगे ना ऑन ग्राउंड आके, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी, आपने मुलाहिज़ा किया हमारी गुफ्तगू हमारे साथ मौजूद थी फ़ीमेल एक ठेकेदार, जिनसे अपने बहुत ही मज़े के सवालात किए और इनकी इस कोशिश को और इस यूनिक काम की तरफ जो इनका एक पैशन था और स्ट्रगल थी, उसके क्वेश्चंस हमने इनसे किए और जाना कि इनकी जर्नी कैसी रही। और जैसे मैडम ने कहा, पाकिस्तान से बाहर जाकर काम करने की से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर रहकर काम करना चाहिए। और अब मैं फ़ाइनली वैसे भी कह सकती हूँ कि ऐसा कोई ना प्रोफेशन नहीं है जिसमें फ़ीमेल्स हमारी पीछे रह चुकी हैं। और इसी के साथ अपनी मेज़बान मिशी ने इनको दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।